चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिक वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मैं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 32। यत्र च छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावर्तं सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्धमीदृशम् यद्दच्छया अपने आप जय भी उपपन्नम प्राप्त हुए स्वर्गलोक का द्वारम दरवाजा अपरिवर्तम खुला हुआ सुखिन अत्यंत सुखी क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य पार्थ हे पृथा पुत्र लभ्यन्ते प्राप्त करते हैं युद्धम युद्ध को ईदृशम इस तरह से। अनुवाद। हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो इसमें जो है प्रभुपाद बता रहे कि जो है हे पार्थ यानी कि उनको जो है मातृकुल से संबोधित करते हुए, क्योंकि वो जो है उनकी माता का नाम जो है पृथा था, तो इसलिए उनको पार्थ कह के जो है भगवान कह रहे हैं वो क्षत्रिय सुखी हैं कि यानी कि जो क्षत्रिय है वो सुखी है जिनको जो है युद्ध के अवसर प्राप्त, उनको तो युद्ध के अवसर अपने आप ही जो है प्राप्त हो गई, क्योंकि जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में अगर वो मारे जाते हैं तो उनको जो है स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, और अगर वो नहीं मारे जाते हैं तो जो है वो पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य का भोग करते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। तो इसमें जो है प्रभुपाद बता रहे कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो ही परम गुरु, और जो है ये जो ज्ञान है वो गीता का ज्ञान है वो जो है सूर्य के राजा विवस्वान को दिया था, और उसके बाद जो है अब दोबारा से, क्योंकि वो लुप्त हो गया था, तो दोबारा से भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, और भगवान परम गुरु हैं, और जो है जो अर्जुन की है जो भगवान इसमें जो है भर्त्सना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है भर्त्सना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब अर्जुन कहता है कि मुझे तो इस जो युद्ध है इसमें कोई लाभ ही नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं अपने स्वजनों को मार कर जो है इसमें मैं अगर राज्य का भी सुख भोगता हूं तो कोई जो है मुझे सुख नहीं मिलेगा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा, और मुझे अपने परिजनों को मारकर जो है मुझे नरक में ही जो है शाश्वत मतलब परमानेंट वहीं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब अपने परिजन गुरुजन और जो है मित्र सखा सबको जो मैं मारूंगा तो उसके लिए जो मुझे है नरक में ही रहना पड़ेगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य है, तो जो है अर्जुन इतने जो है महान ज्ञानी है, तो उनको जो है उनके लिए जो ये ऐसे वाक्य कहे जो है वो मूर्खतावश ही है, अज्ञान ही है। वह अपने स्वर धर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, तो जो अर्जुन है उनके जो उनका जो स्वर धर्म है यानी कि का जो कर्तव्य है उनके लिए जो अहिंसक बना, क्योंकि जो क्षत्रिय जो है वो जब तक हिंसा ही नहीं करेगा तो अपने राज्य का विस्तार कैसे करेगा, और अपने राज्य की जो है जो प्रजा की रक्षा कैसे कर पाएगा। अगर सामने वाला जैसे अब युद्ध करने के लिए वो खड़े हैं और फिर युद्ध के लिए मना कर रहे हैं
तो ये उनका कर्तव्य है कि जो वो है युद्ध करे। लेकिन जो है अर्जुन है इस युद्ध करने से जो है मना कर रहा है कि मैं जो है हिंसा नहीं करूंगा। और इस तरह से जो है उनका अहिंसक बनना वो है मूर्खों की भांति ही है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर और जो है अब वो युद्ध करने के लिए अर्जुन मना कर रहे हैं। तो इसमें जो है पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है। तो जो व्यासदेव के पिता पराशर हैं तो उन्होंने जो है इसमें वो कहते हैं कि क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी पर दंडयन निर्जित पैर सन्यादि शितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं से सैनिक को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो इसमें जो पराशर मुनि है वो कह रहे हैं कि जो है एक क्षत्रिय का क्या धर्म है कि जो है उसको ये नहीं कि जो उसका युद्ध करना कि वो भी ये युद्ध कि मैं उनको मारूंगा, उनको मारने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तो जो है ऐसा जो है नहीं सोचना चाहिए। उसका जो क्षत्रिय का धर्म है तो उसका धर्म है कि वो युद्ध करे। तो इसमें जैसे कि जब एक भगवान श्री कृष्ण को जब है उनके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, तो जो है उन्होंने कहा कि मुझे जो है अगर मेरे भक्तों की अगर जो चरण रज मिल जाएगी लगा देंगे तो मेरा जो है सिर का दर्द वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें जो है फिर नारद मुनि जो है उनकी रानियां उनके पास जाते हैं तो सत्यभामा और जो रुक्मिणी उनको भी मना कर देती कि अगर हम अपने चरणों की धूलि जो भगवान को देंगे तो उससे क्या है कि जो हमें है नरक का वास होगा, हम जो है नरक में जाएंगे तो हम जो है नहीं देंगे। तो भगवान जो नारद मुनि है वो उनके जो है अन्य जो भक्त उनके पास गए, लेकिन जब अंत में जो है नारद मुनि जो है गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि अगर भगवान की थोड़ी संतुष्टि मिलती है, इससे ठीक होते हैं, तो हम जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी जो है हम नरक में जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्योंकि क्योंकि वो जो है गोपियां हैं वो भगवान से इतना अत्यधिक प्रेम करती हैं कि वो जो नरक की भी जो ये नहीं कहती कि मुझे हम नरक में जाने से जो है डरती हैं। तो ऐसे ही जो एक क्षत्रिय का धर्म है कि जो है कि उसको जो है ये नहीं कि भाई मैं उनको मार हिंसा करने से उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कर्तव्य जब वो युद्ध करेगा तभी तो अपने राज्य का विस्तार कर पाएगा। अब जैसे भगवान श्री राम है तो उन्होंने भी जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अश्वमेध यज्ञ किया था तो उन्होंने जो है अपना जो घोड़ा है उसको भेजा। तो जब वो जहां जहां पर भी जाता है तो वहां पर जो है अगर उनकी जो सहमति से स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं करते तो उनके साथ फिर युद्ध करना होता है। और जैसे वो जब वो युद्ध करते हैं तो उनका राज्य का विस्तार होता है। और अगर जो जब युद्ध करते हैं तो उसमें हिंसा तो होती ही है, और जो है उसको अपने राज्य का प्रसार करने के लिए, क्योंकि जब राज्य का विस्तार होगा तो जो है और अधिक जो है आमदनी होगी, प्रजा अच्छे से सुखी हो पाएगी। तो इसके लिए जो है अर्जुन यहाँ पर जो है भ्रमित हो रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है। तो इसलिए भगवान उसको जो है कह रहे हैं कि तुम मूर्खों की तरह जो है व्यवहार मत करो, और जो है अपने जो धर्म है स्वधर्म है उसका जो है पालन करो। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। और यदि हम अर्जुन के पक्षों को देखते हैं कि जो वो युद्ध से मना कर रहा है, तो भी जो है इसका होने का कोई कारण नहीं है कि जो है वो अगर उनको मारता है तो जो है उसको नरक की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर कोई युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है तो उसको जो है चाहे वो कितना भी पापी क्यों न है, उसके जो है सारे पाप यहीं पर समाप्त हो जाते हैं और जो है उच्च लोक यानी स्वर्गलोक की उसको प्राप्ति होती है। और जो है इसमें और अगर वो युद्ध में जीतता है तो जो है उसका जो है जो पृथ्वी पर अपना राज्य का भोग करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई प्रभु जी कुछ ऐड कर दो, मैं कुछ इतना ही बोल पाई, क्षमा करना प्रभु जी। हरे कृष्णा नीतीश प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रकाश डालिए थोड़ा। प्रभु जी आप लोग बोलिए, एक बार मैं करता हूँ, एक मिनट बोलता हूँ उसको। प्रभु जी एक मिनट, मैं बस भगवत गीता उठा रहा हूँ, एक मिनट में बोलता हूँ प्रभु जी, इतने आप किसी और को दे दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा तारकेश प्रभु जी आप कुछ कहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हमने देखा कि भगवान ने 16 से लेकर के 30 श्लोक तो 30 श्लोक आए, जो 15 वर्सेस थी उनके अंदर भगवान ने आत्मा के बारे में बताया कि अर्जुन को बताया कि आत्मा ही सब कुछ है, ना तो वो मर सकती है, ना उसको हम जला सकते हैं, ना भिगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते।
वो अजर अमर है। उसके बाद वो उसको इस भौतिक संसार में एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके बारे में बताना शुरू किया पिछले श्लोक से। पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि कैसे उन्होंने बताया कि ये हमारा जो शरीर है, क्षत्रिय होने के नाते आप विशिष्ट धर्म का आपको आचरण करना चाहिए और उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर फिर से बता रहे हैं कि वो क्षत्रिय खुश हैं जिनको ऐसे अवसर मिलते हैं, जो प्रतीक्षा में रहते हैं कि हमें युद्ध के लिए जो इतने साल हमने तपस्या की है, प्रशिक्षण लिया है, उसके लिए हमें युद्ध में उस कौशल को दिखाने का अवसर प्रदान हो। तो यहाँ पर भगवान ये उसको बता रहे हैं कि अगर आप इसमें हार भी जाते हो तो आप स्वर्ग लोक के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, और अगर आप जीतते हो तो इसे भोग करोगे, इसका भोग करोगे, आप किसका, सुख सुविधाओं का, राज्य का भोग करोगे। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि क्षत्रिय को अगर युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वो मना भी तो कर सकता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, जैसे कि यहाँ अर्जुन भी कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि हमने अपने इतिहास में भी देखा है, ऐसे शासक रहे हैं जो एक शांति प्रिय देश के ऊपर युद्ध करते हैं। जो शांति प्रिय देश है वो युद्ध नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर वो यही बोल देगा कि भाई मैं युद्ध करूँगा ही नहीं, तो वो जो अत्याचारी शासक है वो उस राज्य की प्रजा समेत सबको तहस नहस कर देगा कि इसका राजा तो ऐसा ही है, मारो इन सबको। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रतिकार करने के लिए एक क्षत्रिय को युद्ध करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही दे रहे हैं, यही डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम किस चीज़ के लिए शोक करोगे। पहले शरीर के बारे में बताया कि अगर शरीर नष्ट हो गया तो क्या है, आत्मा तो अजर अमर है ना। लेकिन तुम्हें अगर तुम हार भी जाते हो तो क्यों टेंशन है, स्वर्ग लोग तो जाओगे जाओगे, और अगर नहीं हारते हो, जीतते हो, तो फिर तुम अपने राज्य को भोगोगे। तो यहाँ पर ये बताया है, जो मुझे लगता है यहाँ पर क्षत्रिय के धर्म के बारे में भी विस्तार से, जो कि पराशर मुनि जी ने भी 2 श्लोक कहे हैं। तो यदि सभी पक्षों को विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। तो वो विमुख नहीं हो सकता था, क्योंकि भगवान की ही रचना थी कि अर्जुन जैसे भक्त का दिमाग एकदम आसक्त हो गया अपने गुरुजनों में, जो कि उनके अपोजिट खड़े थे, अपने पितामह में, सगे संबंधियों में, जिन्होंने हर पल, जो उनके भाई थे, हर पल उनका दुरुपयोग किया, उनको प्रताड़ित किया। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है प्रभु जी? थैंक यू भाई। तो जब उनको प्रताड़ित किया, फिर भी देखो उसका हृदय कितना कोमल है, वो नहीं चाह रहा कि मैं युद्ध करूं, और भगवान उसको इंसिस्ट कर रहे हैं। जैसे माता जी ने बताया कि सूर्य लोक के जो राजा थे विषभान, जब भगवान ने सबसे पहले उनको गीता का उपदेश दिया, और धीरे धीरे क्रमबद्ध करते करते वो उस समय धूलित हो गया था, और फिर भगवान ने उसको फिर से स्थापित किया धर्म की स्थापना के लिए, और अपने इन शास्त्र को फिर से अर्जुन को उसका, क्योंकि उनका सबसे प्रिय और सबसे ज़्यादा अच्छे डिवोटीज में आते थे, उनको चुना इस गीता के सार को उनको बताने के लिए। तो भगवान ने जब उनको चुना तो उनका भ्रम ऐसा कर दिया, उनका दिमाग ऐसा कर दिया, सब कुछ जानते हुए भी वो बिल्कुल इतने ज़्यादा विवश हो गए कि उन्होंने अपना धनुष, गांडीव सब छोड़ दिया और वो भगवान की शरण में आ गए। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है कि जब हम भगवान की शरण में आते हैं, सब कुछ छोड़ के, जो कि हमारे आचार्य बोलते हैं, तब फिर भगवान अपना अस्त्र शस्त्र उठाते हैं। जैसे कि गजराज की कथा आती है, वहाँ पर जब वो अपने सगे संबंधियों के साथ गया और एक मगर ने उनका पैर उसमें पोंड के अंदर जब वो स्नान कर रहा था अपने परिवारजन के साथ में, वहाँ पर एक मगर आकर के उस गजराज के पैर को पकड़ लेता है। तो सभी उसके सगे संबंधी उसको खींचते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। और जब कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहता है, जो पानी बिल्कुल सफ़ेद था वो लाल हो जाता है, और उसको अब ये लगता है कि अब मैं नहीं मरूंगा। उसके परिवार वालों को भी लगता है कि अब ये नहीं बचेगा। तो परिवार वाले भी उससे विमुख होकर के अपने अगले गंतव्य स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बिल्कुल सब कुछ हो गया, तब अंततः वो
अपनी सूंड से कमल को उठा के भगवान की स्तुति करता है कि मरना तो मेरे को है ही। और तब भगवान ऐसे भागते हैं कि गरुड़ महाराज को भी भागना पड़ता है। भगवान ने ना तो कोई अपना चप्पल वगैरह पहनते हैं और एकदम तुरंत भाग करके अपने भक्त का उद्धार करते हैं। तो अंत समय में जब उन्होंने देखा कि अर्जुन की सारी बात सुन ली, हाँ बोल भाई बोल भाई बोल भाई, क्या है बता भाई बता। और फिर भगवान ने शुरू करते हैं आत्मा से, अब उसके कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं भगवान। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे करो प्रभु जी। हाँ माता जी। श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापयिष्यसि। अतः चेत यदि तुम इमं इस धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे तब स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम यश को, च भी हित्वा खोकर, पापम पाप पूर्ण फल को, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इसमें जो है भगवान जो है अर्जुन से कह रहे कि यदि तुम अपने जो है स्वधर्म का जो है उसका पालन नहीं करते हो तो जो तुम्हें है जो ये अपना कर्तव्य का पालन न करने की जैसे उपेक्षा है कि उसका कर्तव्य है कि जो है उसका युद्ध करना, लेकिन उस कर्तव्य से वो विमुख हो रहा है तो जो है उसका जो है वो अपना सारा यश खो देगा। क्योंकि जो है उन्हें जो है कितना उनके गुरु ने और जो है उन्होंने कितने युद्ध से पहले कितने आशीर्वाद सबके पास जाके जो है अलग अलग शस्त्र और अलग अलग जो है उनकी तपस्या करके उनसे पाया था शस्त्र कि जो है हम युद्ध में विजय हो सके। और अब जब युद्ध का समय आया तो जो है वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके उन्हें हरा कर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर्ग के रूप में पाशुपास्त्र प्राप्त किया था। कि जब है इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अर्जुन जो है जब उन्हें युद्ध से पहले जो है उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और जो है प्रसन्न करके उनसे जो है जब भगवान जो शिव से उनको प्रसन्न किया और शिव ने जब उनकी परीक्षा ली तो जो है उन्होंने शिव जी को भी जो है हरा दिया और जो है और फिर शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको जो है पाशुपात अस्त्र जो है प्रदान किया था। और जब वो जो है अर्जुन है वो जो स्वर्ग में भी जाता है और वहां से भी इंद्र से भी जो है वहां पर जाकर भी जो है उन्हें अलग अलग तरह की जो है वो युद्ध कला में जो है सीख के आता है और अनेक जो है अस्त्र प्राप्त करते हैं। जैसे भीम है, भीम ने जो हनुमान जी की पूजा करी थी और उनको जो हनुमान जी को प्रसन्न किया था तो उनसे जो है प्रसन्न करके उन्हें अलग अलग तरह की जो है उनसे विद्याएं जो सीखी थी। तो इतना उन्होंने जो युद्ध से पहले इतना कुछ किया और जो फिर अब युद्ध के समय आया तो वो उन सबको जो है कि जो तुम ऐसा नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें जो है तुम्हारी यश को बैठोगे, यानी कि जो तुम्हारा अपमान होगी, बोलेंगे कि जो है हमारी, क्योंकि कौरवों की सेना ज्यादा थी और जो पांडवों की कम थी, तो वो ये नहीं देखेंगे कि तुम इतने निपुण हो, वो यही कहेंगे कि जो है हमारी सेना को देखकर जो है तुम जो है युद्ध करने से मना करोगे, हमसे डर गए हो। सभी लोग जानते हैं कि एक महान योद्धा है अर्जुन, जो है एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि वे एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे अपने गुरु का भी वध कर सकता था। तो जो द्रोणाचार्य है वो जो है उनके जो है सबसे महान जो शिष्य थे उनमें से अर्जुन ही थे। और जो है अर्जुन को जो है उन्होंने द्रोणाचार्य ने जो है उन्होंने अपने पुत्र को भी जो ज्ञान नहीं दिया था उससे भी ज्यादा जो है अर्जुन को जो है शस्त्रों का ज्ञान दिया था। जैसे जो है का ज्ञान दिया था कि जो प्रभु जी थोड़ी सी हेल्प करना, जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र को वापिस कैसे लिया जाता है वो जो है द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को ही बताया था, अपने पुत्र को भी नहीं बताया था। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ा जाता है, लेकिन उसको वापिस कैसे लिया जाता है ये सिर्फ अर्जुन को ही पता था।
तो जो है उनके गुरु भी जो है उनसे जो इतना प्रेम करते थे, उनको जो उनको कि वो स्वयं अपने गुरु को भी मार सकते थे, वो ऐसा अस्त्र भी उनको प्रदान किया था। और फिर जिससे वे और इस प्रकार वे अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों के से अनेक युद्धों में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे। तो जो है तो जिससे तो इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र, धर्मपिता तो पांडु ही होंगे प्रभु जी उनके, माता जी जब कुंती विवाहित नहीं थी तो उस समय जब वो पुत्र हुए ना तो इंद्र से, तो अर्जुन थे वो। नहीं प्रभु जी वो तो कर्ण थे। नहीं, इंद्र से हुए थे ये अर्जुन। नहीं हाँ अर्जुन तो इंद्र के थे, लेकिन जो विवाह से पहले वो कर्ण हुए थे। कर्ण सूर्य पुत्र है, अर्जुन सूर्य देव से हुआ था वो। अब विवाह के बाद जो हुए थे ना, मतलब इंद्र से हुए थे वो। नहीं इंद्र तो थे, लेकिन जो इसमें लिखा ना कि इंद्र वह इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र के तो वो थे, लेकिन धर्मपिता शायद ही पांडु ही होंगे। नहीं, धर्मपिता ये होंगे ना इंद्रदेव। हाँ ये धर्मपिता इंद्र ही है। तो जो है वह अपने जो धर्मपिता जो स्वर्ग के राजा इंद्र है उनके वहां पर भी जाकर जो है इन्होंने जो है वहां पर भी जाकर युद्ध किया था, और उनको जो है युद्ध का जो प्रमाण वहां पर भी जो उन्होंने उनको, अब मेरे को याद नहीं आ रही वो जो कहानी थी कि क्या हुआ था, तो वहां पर भी जो है अर्जुन वहां पर जीत कर भी जो है जो अपने स्वर्ग के पिता इंद्र है उनकी भी जो है उनको कुछ जो है युद्ध में वो जीत कर आए थे। तो किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करते हैं तो केवल क्षत्रिय धन की उपेक्षा का दोषी नहीं, अपितु उसके यश की भी हानि होती है। जो है इस समय जब वो युद्ध के मैदान में खड़ा है और युद्ध शंख भी बज चुके, सब कुछ रेडी है, लेकिन वो युद्ध करने के लिए अब जो है अर्जुन मना कर रहा है, तो जो वह अपने क्षत्रिय का जो धर्म है उसकी उपेक्षा का तो दोषी है ही है, बल्कि उसके यश की भी हानि होगी। जो अपने धर्म से जो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, उसका तो जो दोषी है ही है, बल्कि उसकी यश की भी हानि होगी कि जो उसने जो है स्वर्ग में भी जो वहां पर भी जाकर उनकी रक्षा करी। और जैसे जब ये वन में थे पांडु, तो उस समय जो है दुर्योधन इनको जो है आया था इनको वहीं पर मारने के लिए, तो उस समय जो है जब इंद्र को पता चला तो उन्होंने जो है अपने एक उसको भेजा, तो जो है जब भेजा तो वो जो है दुर्योधन को जो मारकर वो ऊपर उठा के ले जा रहे थे। तो जब युधिष्ठिर ने देखा कि जो है वो चिल्लाया कि जो है मुझे बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, तो तब जो है युधिष्ठिर ने कहा कि जो उसको बचाओ, तो भीम और अर्जुन ने कहा था कि नहीं, इसका जो है ये दुर्योधन है पापी, इसका जो है इसको यही दंड मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा युधिष्ठिर जो धर्मराज है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा भाई है और अगर इसको कुछ होता है तो वो जो है हमारा ही अपयश होगा। तब जो फिर अर्जुन और जो भीम जाते हैं और उसको जो है उसको बचा के लेके आते हैं उससे। तो तब भी जो तो बोला कितना कुछ जो तुमने किया, तो वो सब जो तुम्हारा यश है कि जो है अर्जुन सबसे महान धनुर्धर है, तो तुम्हारा जो यश है ना उसका जो है तुम्हारा यश वो है समाप्त हो जाएगा, कि वो तो बस ऐसे ही जो इतना महान था। और फिर जब युद्ध का समय आया कि जो तो तब जो है वो अपनी सेना को देखकर जो डर गया। वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। तो जैसे अब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तो जो है वो उसको जो है नरक में जाने का रास्ता, कि वो अब वो नरक में ही जाएगा, कि उसकी क्योंकि अगर उसकी एक जो क्षत्रिय है उसकी जो है वो युद्ध नहीं करता है, तो उसका जो अपने उसका धर्म है युद्ध करना, उससे तो उसकी जो इसका यश की जो हानि होती है, यानी कि तो जो यश की हानि मतलब वो मृत्यु के तुल्य ही है अगर वो युद्ध से मना करता है तो, क्योंकि उसकी जब उसको बोलेंगे तो वो जो उसको सहन नहीं कर पाएगा। और वो जो अपने है तो नरक में क्योंकि अपने कर्तव्य से मुख हो रहा था, उसको जो नरक के रास्ते उसके लिए ये खुले ही रहेंगे और नरक में ही रहेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध से नहीं अपितु युद्ध के पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। कि जो वो जैसे युद्ध वो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो जो है इतने उनका जो है मैं नरक में जाऊंगा, तो भगवान जो प्रभुपाद इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो वो अपने युद्ध से अगर पलायन करता है, ये युद्ध नहीं करता है, तो तब वो नरक में जाएगा, क्योंकि भगवान जब उसको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं तो जो है उसको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तो इसलिए जैसे युधिष्ठिर है तो उनको भी भगवान ने कहा था कि जो तुम है जो अश्वत्थामा है तो उसको जो गुरु द्रोण है कि वो ऐसे नहीं मरेंगे जब तक अपने शस्त्रों का त्याग नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे झूठ बोल दो कि जो है
अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने भी जैसे उन्होंने बोलने से मना कर दिया, तो फिर उन्होंने जो है हाथी को मारना पड़ा। भीम के द्वारा एक हाथी को मरवाया कि जो है तुम ऐसा बोल देना कि जो है अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं जो है कुंज, यानी कि हाथी मारा गया। तो जब उन्होंने ऐसा बोला, तो जब लास्ट का नर नहीं बोला, तो उससे पहले जो है ढोल नगाड़े भगवान ने बजवा दिए, क्योंकि ये झूठ बोलेगा नहीं। तो इसके लिए जो है युधिष्ठिर को भी एक बार नरक के वहां से जाना पड़ा, नरक में जाना पड़ा, क्योंकि जब भगवान कह रहे हैं कि तुम जो मेरे लिए झूठ बोलो, तो वो फिर भी झूठ बोलने से मना कर रहे हैं कि हमें भगवान जो कह रहे हैं हमें वो करना ही है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। और यहाँ पर तो भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए, युद्ध करने के लिए ये कह रहे हैं। तो इसलिए अगर वो नहीं करता है तो वो जो है नरक जाने का भागी होगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सिंह जी। माता जी ये इसमें जो है जो लिखा है, इसमें अर्जुन एक विख्यात योद्धा था, शिव आदि अनेक देवता उससे युद्ध करके यश अर्जित किया था। तो अर्जुन को जो था, ये कई जो देवी देवता थे और यक्ष गंधर्व, इनसे सबसे उसको वरदान मिले हुए थे। और ये जो इनके पिता थे धर्म पिता इंद्रदेव, जब एक बार इंद्रदेव वहां पे स्वर्ग में चिंतित होते हैं कि मेरा पुत्र जो है अर्जुन, उसको इसके ऊपर भारी संकट आया हुआ है, क्योंकि कर्ण के पास एक अचूक अस्त्र था जिसका प्रयोग वो अर्जुन पे करना चाहता था। तो इंद्रदेव की जो पत्नी थी वो पूछती है कि आप चिंतित क्यों लग रहे हैं। तो वो इंद्रदेव कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है ये अर्जुन, इसको कभी भी जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि कर्ण के पास जो था एक अचूक अस्त्र है। तो तब इंद्रदेव उसके पास जाते हैं, कर्ण के पास एक ब्राह्मण का वेश बना करके, और उसके वस्त्र और जो कान के कुंडल वगैरह तो वो मांगते हैं। तो उस तरह से वो एक तरह से अर्जुन की सहायता भी करते हैं, क्योंकि वो उनका पुत्र था। और ये यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं कि पहले तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि तुम्हें इससे क्या फायदा होगा, युद्ध करके तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अब बता रहे हैं कि तुम्हें इस युद्ध ना करके क्या नुकसान होगा, वो बता रहे हैं कि तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो भगवान यहाँ पे उसको बता रहे कि क्या हानि होगी इससे, नरक जाने के लिए तुम्हारे नरक के द्वार खुलेंगे, बल्कि अगर यदि तुम युद्ध ना करते हो तो। और तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। तारकेश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे माता जी ने बताया ना कि पशुपात्र अर्जुन ने प्राप्त किया, ये जो इन्होंने प्राप्त किया, जैसे भीम के बारे में भी बताया इन्होंने, तो ये आई थिंक जो उनको 13 वर्ष का वनवास मिला था, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसी में इन्होंने ये अर्जित किया था, है ना? हाँ प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा नीतीश प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आप कुछ ये था इसमें जो है अर्जुन जो है तपस्या कर रहा था भगवान शिव की। तो जब तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव ने, फिर इंद्र ने और सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी कि आप उन्हें पाशुपत्य अस्त्र दीजिए। तो तब जो है भगवान जो है वहां पर उनकी एक टेस्टिंग करने के लिए आते हैं। तो जब अर्जुन और फिर वहां पर एक जंगली जानवर जा रहा होता है, उसको एकदम से अर्जुन की तपस्या भंग होती है उसके शोर से, और दोनों उसको तीर मार करके वध करते हैं। तो उन दोनों में बहस होती है कि किसने तीर मारा पहले, उसको किसने वध किया। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की वहां पर। तो जब वो उनके बीच में विवाद होता है तो फिर अर्जुन उनको ललकारता है कि आप मुझसे युद्ध करिए, फिर पता चल जाएगा कि किसके तीर में ज्यादा शक्ति है। तो भगवान उनसे युद्ध करते हैं और फिर उन पर प्रसन्न होकर के उन्हें पाशुपत्य अस्त्र देते हैं। ये महाभारत के युद्ध से पहले होता है, और सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव चाहते हैं उनकी मतलब देखने के लिए कितना महान धनुर्धर है अर्जुन। और इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई अपने धर्म से विमुख होता है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, और अगर अपने धर्म के उस पर पालन करता है तो पिछले श्लोक में जिस प्रकार से बता रहे हैं कि कम से कम वो स्वर्ग का भागी बन जाता है। इसी प्रकार से हमारी स्थिति क्या है कि हम लोग क्षत्रिय तो है नहीं, हम लोग गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना और भगवान के नाम का जप करना। तो जो भी हमारा धर्म है हमें उसका पालन करना चाहिए, और अगर हम धर्म से विमुख होकर के चलेंगे तो हम नरक के भागी तो पक्का बनेंगे। हर श्लोक को हमें अपने ऊपर लेकर देखना चाहिए कि हम गीता हमारे को क्या ज्ञान दे रही है, कि हमारा धर्म क्या है। बेसिकली गृहस्थ जीवन में रहते हुए मनुष्य का धर्म क्या है, हमारा गृहस्थ का धर्म क्या है,
हमें क्या क्या करना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, ताकि हम अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की भगवत प्राप्ति कर सकें। क्योंकि यहाँ पे तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति को बताया गया है, और गीता में आगे भगवान कहेंगे अब ब्रह्म भुवा नल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपयातु कौन्तेय पुनर्जन्मान न विद्यते। कि आप किसी भी लोक के अंदर चले जाइए, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे जितने भी 14 लोक बताए गए हैं, किसी भी लोक में अगर आपको वास मिल जाए, अब्रह्म भुवा नल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि आपको पुनः फिर 84 लाख के योनियों के जन्म में दोबारा इस चक्र के अंदर आना पड़ेगा। पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपयातु कौन्तेय, लेकिन जो मेरे धाम में आ जाता है, मेरी भक्ति करता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्मान न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो केवल धर्म पे चलना भी सफिशिएंट नहीं है, कि केवल स्वर्ग की प्राप्ति करना भी सफिशिएंट नहीं है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति जो है धर्म से भी डिफरेंट है। तो इस श्लोक से पता चलता है कि धर्म से भी ऊपर क्या है, भक्ति है। तो हम भक्ति और धर्म को मिक्स ना करें। मनुष्य जिस प्रकार से हम इस मनुष्य जीवन के अंदर है, तो कुछ हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं जो हम धर्म का पालन करते हैं मनुष्य के तौर पर, कुछ हमारे पारिवारिक कर्तव्य हैं जो हम गृहस्थी के तौर पर किसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन भक्ति इन सबसे डिफरेंट है। अगर हम किसी धर्म का पालन करेंगे जो हमारे को कर्तव्य दिए गए हैं, केवल और केवल हम स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन अगर हमें भक्ति करनी है तो भगवान के भगवत धाम जा सकते हैं। तो कृष्ण अभी आगे गीता के अंदर कहेंगे कि अगर किसी भी आप लोक में चले जाएंगे, आपको स्वर्ग लोक मिल जाए, आपको तप लोक मिल जाए, मृत लोक मिल जाए, कोई भी आपको लोक मिल जाए, लेकिन आपको पुनः जो है मनुष्य जन्म दोबारा देना पड़ेगा, इस 84 के चक्र में दोबारा वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे धाम में आ जाते हैं उनको कभी भी वापस नहीं आना पड़ता। तो इसलिए हमेशा भगवान अपने सभी धर्मों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करिए। और जहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई भक्त अपना व्यू रखना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे इसके अंदर? हरकेश माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, फिर गुरुजी मैं कुछ ना कह रही, सब फिर गुरुजी ने माता जी ने सब क्लियर कर दिया है। फिर गुरुजी हरे कृष्ण। एक ये श्लोक और कर लीजिए माता जी, छोटा सा ही है। ठीक है प्रभु जी। श्लोक संख्या 34। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्तिं च अकीर्तिं कीर्तिं मरणात् जयते। कीर्तिम अपयश्च भी अपि, इसके अतिरिक्त भूतानी सभी लोग कथयन्ति कहेंगे, ते तुम्हारे अव्ययाम सदा के लिए, संभावित सम्मानित व्यक्ति के लिए, च भी अकीर्ति अपयश अपकीर्ति मरणत मृत्यु से भी अति अधिक होती है। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जो इसमें जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो है युद्ध से जो मना कर रहे हो, तो जो से तुम्हारा अपयश होगा। कि जो है अर्जुन जो है युद्ध से जो डर गया, और सम्मानित व्यक्ति के लिए तुम जो जैसे अर्जुन है वो इतने की महान धनुर्धर है और सब, तो उसके लिए जो है ये मृत्यु से भी बढ़कर हुआ। कि जो है ऐसे बोलेंगे कि तुम जैसे अब वो युद्ध से मना कर देंगे, तो बाद में जो उसका अपयश होगा कि तुमने जो है युद्ध से मना कर दिया। सब जगह है जो यही चर्चा होगी कि जो है अर्जुन जो है कौरवों से डरकर उसने युद्ध को छोड़ दिया। ये कोई नहीं कहेगा कि जो है वो अपने परिजनों को मारना नहीं चाहते, सब यही कहेंगे कि जो उनकी सेना को देखकर जो है अर्जुन डर गया, और उसकी जो है फिर वो भगवान कह रहे कि तुम उसका जो है सामना नहीं कर पाओगे, और वो जो अपयश जो है वो मृत्यु के समान ही है। जैसे इसमें जो है जब है एक बार जो है अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो उसके जो युधिष्ठिर हैं, तो उनको जो है जैसे इनका एक साल के लिए जो है ये द्रौपदी के पास रहते थे, और उस समय जो है दूसरा भाई कोई भी उनके पास नहीं जाता था। तो जैसे उनकी चप्पल जो है दरवाजे के बाहर रहती थी, तो कुछ ऐसा
वो याद तो नहीं है, कुछ ऐसा हुआ कि जो है अर्जुन को जो है वो चप्पल जो है कुत्ता लेके बाहर चला गया, और दूसरा भाई वो जो है द्रौपदी के पास था, शायद युधिष्ठिर ही थे, सॉरी प्रभु जी, कुछ और ही था, क्षमा करना प्रभु जी, कुछ और कहानी थी और मैं कुछ और बता गई कि जो है युधिष्ठिर जो है एक बार जो अर्जुन के एक गांडीव के बारे में जो अर्जुन बोल रहे थे कि मेरे गांडीव के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो जो मैं उसकी मृत्यु उसकी हत्या कर दूंगा। तो उसमें जो है युधिष्ठिर ने जो है उनको कुछ उनके गांडीव के बारे में कहा कि तुम्हारा जब गांडीव होते हुए, कहानी तो याद नहीं आ रही, अगर किसी को याद हो तो प्रभु जी कोई थोड़ी सी हेल्प कर दो। क्यों कहा था उन्होंने कि युधिष्ठिर ने क्यों कहा था उनसे, तो जो है युधिष्ठिर उनके गांडीव के बारे में बोलते हैं, तो जो अर्जुन कहता है कि फिर वो भगवान के पास जाते हैं कि जो है मैंने तो ये प्रण ले रखा था कि अगर मेरे जो है गांडीव के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा, और जो है आज मेरे भाई जो है युधिष्ठिर उसने ही मेरे गांडीव के बारे में बोला कि तुम्हारा गांडीव होते हुए जो है ऐसा हो गया। तो जो है फिर भगवान कहते हैं कि तुम जो है अपने भाई की जाके जो है उनकी जो है उनकी बुराई करो और उनके बारे में जैसे तू करके उनको अच्छे से जो है जोर जोर से उनसे बात करो। तो जैसे आजकल तो ये आम बात है, लेकिन पहले जो है अपने बड़े भाई जो है पिता के समान उनसे कोई ऐसे बात भी नहीं करता था। तो उस समय जो है जब फिर भगवान के कहने पर अर्जुन जो है युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जो उनको जो है तू तड़ा करके उनसे बातें करते हैं कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया ये। तो जो है युधिष्ठिर जो है उनको देखते रहते हैं और फिर जो है वहां पर कहकर अर्जुन जो है वहां पर आ जाते हैं। तो फिर भगवान से कहते हैं कि जो मैंने है अब मैंने ये अपने भाई को जो है ऐसा कुछ बोला है, तो अब जो है मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो है मैं अपने भाई के बारे में ऐसा कभी बोल भी नहीं सकता, लेकिन जो उनको मैंने प्रण लिया था कि मैं उनको जो है मारूं तो वो उनको मैं मार भी नहीं सकता, इसलिए मैंने आपके कहने पर जो है ये किया। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो है ना अपनी बढ़ाई करो, अगर तुम अपनी बढ़ाई करते हो तो जो तुम वो है मृत्यु के समान ही है। तो जब फिर वो कहता है कि मैं इतना ये हूँ, तो जो है तब जो है तो जैसे अपना जैसे बोलते हैं अपना मुंह से अपनी बढ़ाई करना, वो तो इसमें उससे जो है क्या होता है कि उससे अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना वो मृत्यु के समान ही है। तो फिर जब अर्जुन ऐसा बोलता है तो भगवान कहते हैं कि तुमने जो है अपने भाई को भी मार दिया और जो है तुमने स्वयं की भी मृत्यु कर ली, क्योंकि उसने अपनी बढ़ाई करते हैं तो वो मृत्यु के समान है। और जो है किसी को जैसे अपने से बड़े को जैसे उसने तू तड़ा करके अपने भाई को कुछ कुछ कहा तो युधिष्ठिर वो समझ नहीं पाते, फिर बाद में जो है भगवान जो है इसको क्लियर करते हैं कि जो ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसमें जो है इसलिए जो अपयश होता है तो मृत्यु से भी, और जब वो इतने सम्मानित है अर्जुन, और जब उनको कोई बोलेगा कि तुम जो है डर कर भाग गए तो वो तुम्हारी मृत्यु से भी बढ़कर है। पता ना प्रभु जी से वो मेल खाई या नहीं खाई, कहाँ से याद है कुछ बता दी, क्षमा करना प्रभु जी। तात्पर्य जगत गुरुशील प्रभुपाद की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। तो जो अर्जुन है तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के मित्र भी हैं और जो है उनके गुरु भी हैं। तो अब जो है उनको जो है भगवान निर्णय देते हैं कि तुम युद्ध से विमुख मत हो और जो तुम है युद्ध करो। ये अंतिम निर्णय भगवान उनको अर्जुन को देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, कि जब युद्ध हो रहा है तो युद्ध को अगर तुम छोड़ देते हो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे कि तुम युद्ध भूमि छोड़कर भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह कि तुम युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ये सोच रहे हो कि मैं इनको जो युद्ध नहीं करूं और जो है लोग चाहे बेशक मुझे बाद में गाली देते रहे कि युद्ध से जो है अर्जुन डर गया और जो है वो कायर था, तो इसलिए जो है उससे तो अच्छा है कि तुम जो है युद्ध भूमि में छोड़कर जाने से, भागकर जाने से, अपनी जान बचाने से अच्छा है कि तुम युद्ध भूमि में मर जाओगे, तो वो तुम्हारी श्रेष्ठ कर लेगा कि लोग तुम्हें ये तो नहीं कहेंगे कि जो है अर्जुन युद्ध से डरकर भाग गया। तुम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। और जैसे अर्जुन इतने महान धनुर्धर है और इतने कि जो जब उनके भाई जो है युधिष्ठिर जो है इसके युद्ध के बाद भी जब अपने राज्य का विस्तार करते हैं तो जब वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो जो है अर्जुन ही जो है सब जगह जो है उस घोड़े के पीछे पीछे जाते हैं और सब जगह से जो है जीत कर आते हैं। तो इसमें जब वो इतना सम्मानित है तो भी जो है फिर उसको जो है उसकी जो अपकीर्ति होगी यानी कि उसकी जो बुराई करेंगे तो जो है तो वो मृत्यु से भी बुरी होगी, क्योंकि अर्जुन इस बात को सहन नहीं कर सके। एक क्षत्रिय के लिए इससे जैसे युद्ध में मर जाना उनके लिए अच्छा है, जैसे अपनी बुराई सुन पाना उनके लिए
मृत्यु से भी बढ़कर है कि उनकी कोई बुराई करे कि वो जो है युद्ध से डरकर भाग गई। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम्हारे जो है अपने प्राणों की से नहीं भागना, कि तुम युद्ध में जो है अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं भागना चाहिए। जबकि अर्जुन जो है वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए नहीं, जो है अपने भाइयों और अपने गुरुजनों को मारना नहीं चाह रहा था। लेकिन जो है दूसरे हैं वो ये नहीं कहेंगे कि जो है वो हमारे लिए हमारी प्राणों की रक्षा की भाई हम जो है हमें बचाने के लिए जो है युद्ध से विमुख हो रहे हैं अर्जुन। नहीं, वो तो कहेंगे कि हमारी जो सेना को देखकर जो है वो हमसे डरकर युद्ध करने से मना कर रहे हैं। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने और समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अवसर से बच पाओगे। युद्ध में तुम अगर मर भी जाओगे तो जो तुम्हारी मेरी मित्रता है, जो मैं मेरी और तुम्हारी मित्रता है उसका दुरुपयोग करने की भाई जो है भगवान ने, क्योंकि जो है भगवान श्री कृष्ण अकेले निहत्थे अर्जुन को मांगा था और जो है दुर्योधन के पास पूरी नारायणी सेना थी भगवान की। जो तुम इस दुरुपयोग है कि तुमने मुझे मांगा भी हो फिर भी जो दुरुपयोग कर रहे हो कि मेरी बात भी नहीं मान रहे हो, वो तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के। यदि तुम्हें मारे जाते हो तो जो है तुम्हारे जो अपयश होगा उससे तुम बच पाओगे, कि अगर मर जाओगे तो कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुम युद्ध से डर कर आ गए। जब अभिमन्यु था तो अभिमन्यु को जो है उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा था उसके अंदर जाने का रास्ता पता था, वापिस आने का नहीं था। लेकिन जो है अर्जुन को जो है उन्होंने उसको अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन को युद्ध से दूर रखा। और जो है फिर जब चारों भाई हैं वहां पर खड़े हैं, वो उसको अभिमन्यु को मना कर रहे जाने के लिए कि नहीं तुम वहां पर मत जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं युद्ध भूमि में अगर जैसे मर जाता हूँ तो वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। और जो है मैं जैसे क्योंकि अगर उसको कोई नहीं करेगा तो वो उस समय युधिष्ठिर को जो है बंदी बना लेते, जो वैसे भी वो युद्ध को हार ही जाते। तो इसलिए बोला कि अगर मैं मर जाता हूँ तो इसमें कोई अपयश नहीं होगा। और जो अभिमन्यु का नाम आज तक भी जो है भागवतम में भी उसका नाम है, क्योंकि उसने जो है अपने कर्तव्य का पालन किया। वो युद्ध से विमुख नहीं होगी कि जो है मुझे तो अभी जो है मैं नहीं जाऊंगा युद्ध करने से, उन्होंने मना नहीं किया। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध करे। तो इसमें जो है भगवान जो है अंतिम निर्णय देते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध से मत विमुख हो, तुम युद्ध करो। और यदि युद्ध में मर भी जाते हो तो भी कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ भगवान अर्जुन ने पहले जो अपने अपने तर्क रखे थे कि मैं अच्छा होगा कि मैं युद्ध करने के बजाय संन्यास ग्रहण कर लूं, तो भगवान अब उसको उत्तर दे रहे हैं कि संन्यास ग्रहण करने से तो अच्छा है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि मृत्यु ही श्रेयस्कर है क्षत्रिय के लिए। यदि तुम युद्ध को छोड़ करके चले जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने युद्ध छोड़ दिया, तुमने अहिंसा का मार्ग अपनाया, क्योंकि सब जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर, और हारने वाले को सब लूजर कहते हैं। और यदि तुम छोड़ जाओगे तो कोई ये नहीं, उसके पीछे ये नहीं सोचेगा कि उसने क्यों छोड़ा युद्ध का मैदान, जीतने वाले की वाहवाही करेंगे सब। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम युद्ध को जो छोड़ जाओगे, युद्ध भूमि को, तो तुम्हें कायर कहेंगे लोग और तुम्हारे लिए से नरक के द्वार खुल जाएंगे, और इससे अच्छा है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो जैसा कि माता जी ने उदाहरण दिया अभिमन्यु का, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, लेकिन उससे बाहर आना नहीं आता था। इस युद्ध कला को पांडवों की तरफ से केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन ही जानते थे। और जो अभिमन्यु के गुरु थे भगवान कृष्ण, वो भी गए हुए थे जयद्रथ, और अर्जुन भी गया हुआ था जयद्रथ के पीछे, क्योंकि वो उनकी चाल थी ताकि युधिष्ठिर को बंदी बना ले, और युधिष्ठिर को बंदी बनाने का मतलब था पांडव सेनाओं की हार हो जाना। तो इस तरह से वो अभिमन्यु ने इससे हार नहीं मानी, और उसे ये पता था कि मैं चक्रव्यूह में जल चला तो जाऊंगा लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई एक क्षत्रिय की तरह, और उसने युद्ध चक्रव्यूह में चला तो गया, लेकिन वहां पे डटकर उन सबका सामना किया, और सब योद्धाओं ने माना कि ये बहुत ही महावीर है, और उस तरह वो वीर गति को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि वीर गति को प्राप्त हो जाना एक क्षत्रिय के लिए श्रेयस्कर है, बजाय कि युद्ध भूमि से पलायन कर जाना। फिर भी वो ना मारा जाता, वो फिर भी नहीं मारा जाता। फिर मुझे अगर एक एक योद्धा उसके साथ युद्ध करते ना, तो उनमें सारे ने मिलकर उससे साथ युद्ध किया, तब वो मारा गया अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत शक्तिशाली था, और अभिमन्यु गर्भ में था जब अर्जुन कहानी सुना रहा था वो चक्रव्यूह की, तो वो
अंदर जाने की तो उसने सुन ली, फिर उसके बाद वो सुमित्रा वहां सो गई, तो इसलिए उसने निकलने की कहानी नहीं सुनी, इसलिए वो ना सुन पाया। वो गर्भ में था जब ही सुनी थी उसने ये अ, अ, अंदर जाने की भी कहानी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अखिल प्रभु जी आप कुछ प्रकाश डालिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज के जो 3 श्लोक थे, इन तीनों श्लोकों के अंतर्गत जो है भगवान क्या है, एक बहुत ही श्रेष्ठ गुरु के रूप में अर्जुन को, जैसे उनके जो प्रश्न थे, जो उनकी शंकाएं थी, उनका क्रमबद्ध तरीके से भगवान जो है संशय को दूर कर रहे हैं। तो पहले वाले प्रकरण में हमने देखा, पहले वाले प्रकरण में तो जो आत्मा का भगवान ने ज्ञान दिया उनको, क्योंकि अर्जुन संशय में थे कि मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूंगा। दूसरा जो अर्जुन का संशय था, जैसे कि हम श्लोक संख्या पहले अध्याय के श्लोक संख्या 30 और 31 में हम देखते हैं, जिसमें कि अर्जुन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, नाचा श्रेयो अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे, कि मैं अपने स्वजनों को अगर वध कर देता हूँ तो मैं कोई इसमें श्रेय या कोई कीर्ति कुछ नहीं देखता, और उनको मार करके मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई सुख मुझे प्राप्त होने वाला है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अब उस जो प्रश्न का, उस संशय का जो है जवाब दे रहे हैं अर्जुन को इन श्लोकों के माध्यम से। जैसे 32वें में भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, वो क्षत्रिय बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको युद्ध के अवसर स्वयं मिलते हैं। तो देखिए होता क्या था पुराने टाइम में, क्या है कि जनरली अर्जुन और जो पांडव थे वो सदा से जो है धर्मात्मा थे, और उन्होंने ये युद्ध जो है अपने आप जो है इसकी मतलब इसका जो मेन था ना, इस युद्ध को उन्होंने नहीं क्रिएट किया था, ये युद्ध वास्तव में उनके ऊपर थोपा गया था कौरवों के द्वारा। क्योंकि जब भगवान जाते हैं कौरवों की सभा में, भगवान कहते हैं कि आप क्या करिए, आप अगर हो सके तो इनको 5 गांव दे दीजिए, अगर आप इनको 5 गांव दे देंगे तो भी जो है युद्ध नहीं होगा, तो भी मतलब पांडव मान जाए। तो दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव तो दूर, मैं 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा, 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा, और अब सब कुछ युद्ध से ही निर्णय होगा। तो वहां पर दुर्योधन की ये जो बात थी कि अब क्या है, अब देखिए 2 चीज थी। दुर्योधन ने कहा कि मैं युद्ध के बगैर 1 इंच भूमि भी नहीं दूंगा। तो अब मान लीजिए क्या था, अब 2 चीजें थी ना, या तो पांडव क्षमा याचना करते, भिक्षा की तरफ जाते कि भाई दे दीजिए। तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं होता, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वो युद्ध करे, मतलब वो उसका मीन्स क्या करे, वो क्षति से रक्षा करने का। कभी भी भिक्षा किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। तो अब यहाँ पर क्या था, या तो वो स्वधर्म से अपने गिरते नीचे, तब जाकर के बात की। तो भगवान ने यहाँ बोला कि अर्जुन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें युद्ध का अवसर स्वयं जो है एक तरह से परोस करके दे दिया कौरवों ने। और अब देखिए क्षत्रिय के लिए तो क्या होता है, क्षत्रिय को यदि युद्ध का अवसर मिल रहा है तो उसके हर तरह से बेनिफिट है, हर तरह से उसका लाभ है। क्यों, अगर वो क्षत्रिय युद्ध लड़ता है और युद्ध में जीतता है तो उसको राज्य सुख मिलेगा। अगर वो क्षत्रिय युद्ध में हार जाता है तो उसको क्या मिलने वाला है, अगर वो क्षत्रिय युद्ध में हार गया तो भी कहे स्वर्गलोक को जाएगा। लेकिन अगर क्षत्रिय युद्ध को मना कर देता है तो क्या होगा, उसको पहली चीज तो वो निचले लोकों को जाएगा, नरक में जाना पड़ेगा। दूसरा अपयश होगी और अकीर्ति होगी, ये सारी चीजें थी। लेकिन जो अर्जुन ने बोला, जैसे प्रश्न बोला था ना कि मैं कोई देख ही नहीं रहा हूँ इसमें कुछ कीर्ति भी है या कुछ इसके अंदर कुछ श्रेय मिलने वाला है, तो भगवान यही बता रहे हैं कि श्रेय कैसे है, अगर आप हार जाते हो तो भी आपको क्या मिलने वाला है, स्वर्गलोक मिलेगा। ठीक है, आप स्वर्ग में जाकर सुख भोगोगे। दूसरी चीज, अगर आप जीत गए तो आप पूरी पृथ्वी के राजा बनोगे। लेकिन अगर आप युद्ध के लिए मना कर देते हो तो क्या है, श्रेय को छोड़िए, आपको अपयश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी और आप निचले लोगों को जाओगे। तो युद्ध ना करने में सारे नुकसान है और युद्ध करने में सारे फायदे ही फायदे। और एक क्षत्रिय के लिए, जैसे कि इस 34वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर अकीर्ति होती है, अपयश होता है, तो वास्तव में क्षत्रिय के लिए क्या है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो इसको अगर हम अपने ऊपर करके देखें तो जैसे एक मान लीजिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट है या एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, तो उसके पास 2 तरह की वो चीजें बनती हैं। एक जो बहुत ही अच्छे अपने धर्म का पालन करता है, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से करता है, अपनी तमाम निष्ठा के साथ और अपनी समान सामर्थ्य के साथ अगर वो अपनी ड्यूटीज को करता है तो उसको क्या मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है, उसको प्रमोशन मिलते हैं, साथ साथ उसको इंसेंटिव मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, और उसकी कीर्ति फैलती है सब जगह पर। लेकिन वही जो कर्मचारी है
यदि अपने ऑफिस में अपना कार्य बहुत अच्छे से नहीं करता है तो क्या होता है, एक तो उसकी बदनामी होती है और साथ ही साथ क्या है, और वो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, डिमोलिश भी किया जाता है, मतलब डिमोट भी किया जा सकता है। तो इसको अगर हम वर्तमान समय में अपने ऊपर लेके चले तो हमें करना चाहिए, अपना जो धर्म है उसका हमें पालन बहुत अच्छे से करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।